दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मौजूदा दिल्ली सरकार नए नए पैतरे अपना रही है और अब फ्री पानी की घोषणा केजरीवाल सरकार ने की है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी भी अपना हर दांव आजमा रही है। अब पार्टी ने सरोजनी नगर के बस डिपो के पास बने मंदिर में कई पुजारियों को पार्टी की तरफ से और भारत गठबंधन की तरफ से सम्मानित किया गया। जब हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार इंद्रप्रीत और पुजारियों से बात की, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते नजर आए इस रिपोर्ट में। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी लगातार धर्म संवाद का कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरुआत कर चुकी है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 18,000 पुजारियों को देने की जो वेतन की ऐलान किया है, उससे पहले राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी लगातार एक धर्म संवाद कार्यक्रम किया था। उसी से प्रेरणा लेकर अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये वेतन का ऐलान किया। आज यहाँ सरोजनी नगर एक मंदिर है बस डिपो के पास में, वहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारे पुजारी हैं जिनके साथ उन्होंने बैठक की, पुजारियों से वार्तालाप किया और पुजारियों का सम्मान समारोह भी यहाँ पर रखा गया। तमाम पुजारी हैं, अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ शुभारंभ आज किया है? यहाँ सरोजनी नगर आए हैं, तमाम पुजारी आपके साथ बैठे, बातचीत की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो एक तो मैं सबका पुजारियों का, सारे ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और दूसरा वही चीज़ निकल के आई जो हम पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं कि आज ज़रूरत है कि जो भी प्रचारक है और जो अपने गुरु घर की सेवा करते हैं उनको मजबूत करने का। तो अगर असलियत पे काम करना है तो 18,000 सैलरी नहीं, पेंशन देना, मकान देना, बच्चों के लिए स्कूलों में एडमिशन का कोटा बनाना और एक पूरी व्यवस्था की ज़रूरत है। तो जो आज यहाँ पे मंथन हुआ और सारे पुजारी जनों ने और ब्राह्मणों ने सबने सहमति बनाई कि अब बढ़ चढ़ के हम लोग एक घोषणा पत्र जो दिल्ली का बनाने जा रहे हैं, उसमें ब्राह्मण समाज क्या चाहता है, उनकी क्या लोकल दिक्कतें हैं, उन सब को हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और जो समाज है उनसे क्या क्या और इनके लिए अच्छी सुविधाएं लाई जा सकती हैं, उसके लिए नेशनल लोक कल्याण पार्टी अपना समर्थन देगी। धर्म संवाद शुरुआत आपने की नई दिल्ली से एक पार्क में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपये की जो घोषणा की है, क्या मानते हैं? क्या वाकई में चुनावी ये मुहिम उन्होंने छेड़ी है? देखिए ब्रिजेश जी, यही बात है इसमें कि जो भी पहले चलता आ रहा है उसमें जो भी हम लोग कहते हैं उसको कोई ना कोई पार्टी अपना मंच देके बना लेती है। सवाल ये है कि आज अगर किसी के पास नेशनल मीडिया या संसाधन है तो वो लोग तो अपनी बात पहुंचा देते हैं, बट जो ज़मीनी तौर पे हम जैसे आज यहाँ हैं, इन सब की बात भी तो आगे आनी चाहिए। अगर सिर्फ घोषणा कर रहे हैं तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई तुम्हें चाहिए क्या? अब क्योंकि वो कह रहे हैं हम जीतेंगे और देंगे, बट ये तो आज इनको सहूलियतें चाहिए तो कुछ नहीं कर सकते। 10 साल से कहा थे, 10 साल से कहा थे। और जो भी सहूलियतें हैं कि रहने के लिए घर भी परमानेंट परिवारों के पास नहीं है, इतना तो दिल्ली सरकार कर ही सकती थी, कुछ और करे ना करे, क्योंकि दिल्ली सरकार के बाद बड़े सारे राय बसेरे और क्लस्टर सारे आते हैं। तो अगर बनाना था तो इनके लिए कुछ करते। तो अगर प्राथमिकता है तो इनके लिए होनी चाहिए। तो आज अगर इनको संभालना है तो ये जमीनी तौर के जुड़ी हुई बातों को सामने रखा जाए, ना कि सिर्फ 18,000 रुपये देने का जुमला दिया जाए। और जैसे आप देख रखे कि जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट करी हमारी घोषणा के बाद, इमीडिएटली उसके बाद जो 18,000 उन्होंने मौलवियों को देने थे उनकी भी भीड़ उमड़ आई कि हमें तो दिए नहीं। तो जिसको देने थे और दे रहे थे उनको भी नहीं दिए तो बाकी सबको कैसे देंगे? तो मेरा ये है कि राजनीति अलग रखे, धर्म को राजनीति के साथ मिक्स करके इस तरीके से इनको गुमराह ना करें। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? आप नई दिल्ली के प्रत्याशी भी हैं, लगातार धर्म संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, पुजारियों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, ये पुजारी लोगों का जो है ये कब वर्षों से चला आ रहा है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। किसी भी पार्टी ने, किसी भी संस्था ने इनके लिए कुछ नहीं सोचा। और हम लोग धर्म का काफ़ी काम कर रहे हैं, अपना जगह जगह जाते हैं, वहाँ सुंदरकांड वगैरह करवाते हैं। पिछले 5 सालों से हमने देखा पुजारियों की जो व्यवस्था है
मुल्क की अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। तो हमने सोचा इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनका जो फिक्स जो इनकम है वो तो होनी चाहिए ना। इनके लिए इनके बच्चे भी हैं, इनका परिवार भी है। केजरीवाल ने किया तो है 18,000 का ऐलान। कुछ नहीं, वो हमारा प्रोग्राम हुआ 4 दिसंबर को, उन्होंने देखा कि ये नेशनल लोक कल्याण पार्टी इसमें कूद रही है, तो उन्होंने अगले दिन उन्होंने अनाउंस से कैच कर लिया 18,000 रुपये इन ब्राह्मणों को देने की, पुजारियों को देने के लिए उन्होंने सोचा, उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने देखिए पहले भी किसी को कुछ पैसा नहीं दिया, वो खाली वादे ही करते हैं, झूठे वादे करते हैं। जुमला है आपको? जुमला, पूरा जुमला है। और हमने अगर बोला है, अब हम देखते हैं कि इनको 18,000 मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर नहीं मिलेंगे तो हम केजरीवाल से कहेंगे, भाई तूने ये अनाउंस किया, अब दे क्यों नहीं रहा? हमारी जो संस्था है वो अब उसके पीछे लग जाएगी, हम उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक इनको 18,000 नहीं मिलेंगे। राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी की मुहिम क्या है, क्या विजन क्या है पुजारियों को लेकर या दिल्ली के वासियों को लेकर? देखिए, हम चाहते हैं ये पुजारियों का जो मंदिरों में इनकी जो रहने की व्यवस्था है, इनके रहने का घर होना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी, उनको पैसा मिलना चाहिए, फिक्स इनकम होनी चाहिए इनकी। ये बेचारे धर्म को हमारे धर्म को बचा रहे हैं, हमारे धर्म को बचा रहे हैं ये लोग, और हम लोग सोच ही नहीं रहे इनके बारे में। कितनी गलत बात है ये। हमें इनके बारे में भी सोचना है, हमें अपने बारे में नहीं, इनके बारे में ज़्यादा सोचना है, क्योंकि हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं ये। जी, कुछ कहना चाहते हैं इसमें ब्रिजेश जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए, जो एक बार जो MP बनता है, ज़िंदगी भर उसको जो है हर जगह पेंशन मिलती है। बट जो लोग ऐसे पुजारी वर्ग है जो इतने सालों से अपने गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पेंशन मिलती? तो अगर आज आपको पुजारियों को और ग्रंथी साहबानों को मजबूत करना है तो सैलरी से पहले पेंशन की योजना भी जारी करनी चाहिए। चलिए सर, क्या कुछ कहेंगे आज? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आम पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी है। उसने हज हाउस बनाया, ब्राह्मण संतों को कुछ नहीं किया, सनातन का नाश किया। अब हमारे शर्मा जी का उसने लपक लिया, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छे आप, मुझे लग रहा है बहुत उसने लपक लिया। सरदार जी ने बहुत सुंदर बात कही। अब वो जुमला दे रहा है, उसको पता है हार पक्की है, इस बार लिखा लो आप, इस बार वो नहीं आना है। तो उसको डर गया कि 18,000 मैं भी ब्राह्मण संतों को दूं, क्योंकि धर्म ही है हमारी जो पहचान है सर, वो विश्व गुरु सनातन है। जो अंग्रेज देखने आते हैं वो कोई ताजमहल देखने थोड़ी आते हैं, वो हमारी संस्कृति से प्यार करते हैं। ये कहना चाहते हैं कि 10 सालों से हमने जो प्रदर्शन किया अपने वेतन को लेकर, सैलरी को लेकर, तब कहाँ थे अरविंद केजरीवाल जी? और जब चुनाव आ गया है, अब जाके 18,000 का। वो हमारे शर्मा जी का जुमला, शर्मा जी को उन्होंने लपक लिया। आपने सही कहा, वो जुमला है, क्योंकि उससे सारे पैसे शराब में बर्बाद कर दिए। के साथ एक फिर अभी भाई साहब, एक नशा के सौदागर, हमारे एक बच्चे कितने मरे हैं अभी जो बता रहे थे भाई साहब, उसका जिम्मेदार ये सिर्फ आम पार्टी है। और मैं कह रहा हूँ ये नहीं आएगी, ये हमारी जो रक्षा करेगा वही हम उसे चुनेंगे। देखो, धर्म संवाद और धर्म संसद जो हम करते आ रहे थे टाइम से, हमें यही समझ में आ रहा है कि जो धर्म प्रचारक हैं और जो धर्म गुरु हैं, उनके हालात अभी बहुत ही ख़राब है। और जैसे हम हिस्ट्री में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं को दिया जाता था, चाहे नीति बनानी हो या कुछ भी करना हो, स्ट्रैटेजी बनानी हो, तो धर्म गुरु और धर्म जो प्रचारक थे उन्हीं के साथ किया जाता था। अभी उनका हालत देख के बहुत बुरा लगता है, और इसी के लिए हम लोग ने ये मुहिम शुरू करी है कि उनकी, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, इनकम सिक्योरिटी हो, इंश्योरेंसेस हो, ये सारे के सारे मुद्दे लेकर हम इसको एक पॉलिसीज़ के थ्रू बनाना चाहेंगे सारा। तो ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना धर्म संवाद का जो लगातार राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी हर मंदिर में जाके, चाहे नई दिल्ली हो, चाहे राजेंद्र नगर विधानसभा हो, तमाम विधानसभाओं में जाके, तमाम मंदिरों में जाकर धर्म संवाद कर रही हैं और पुजारियों को सम्मानित करने का काम कर रही हैं, उनको मिष्ठान खिला रही है, और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने का भी आयोजन बनाया जा रहा है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।